जिण सुमिरहु जिण चिंत बहु, जिण जायु सुमिणे, सो जा हम तय परम पऊ, लभई कखणे। तुम करो चिंतन स्मरण, हर ध्यान बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य। क्या कहते हैं? शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो, जिनेंद्र का चिंतन करो, जिनेंद्र का ध्यान करो। ऐसा ध्यान करने से एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे आत्मा, वीतरागी परमेश्वर और तेरे आत्मा में स्वभाव से कुछ अंतर नहीं है, वर्तमान पर्याय में अंतर है। भगवान की दशा पूर्णानंद रूप हो गई है और तेरी दशा में राग है, मलिनता है। आत्म स्वभाव और भगवान के स्वभाव में कुछ अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि केवल ज्ञानी परमेश्वर ने जैसा भगवान आत्मा देखा है, वैसा ही आत्मा जिसके श्रद्धा ज्ञान में बैठा है, वह धर्मी जीव बारंबार भगवान आत्मा का स्मरण करता है। वह राग का, निमित्त का या संयोग का स्मरण नहीं करता। देखो क्या कहते, शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो। अब जिनेंद्र का स्मरण करने का मतलब क्या है? जिनेंद्र देव का स्मरण करने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति पूजा करी अभी 1.5 घंटे, समझ में आया कि नहीं? लेकिन जिनेंद्र देव का स्वरूप नहीं समझता। समझ में आया? अपनी आत्मा को और जिनेंद्र देव को एक समान नहीं मानता, तो वो जिनेंद्र देव का स्मरण कर ही नहीं सकता। जिनेंद्र देव का स्मरण करने का मतलब महावीर भगवान को याद करना, आदिनाथ को याद करना, ये अर्थ नहीं है। ये तो व्यवहार में है। वास्तव में स्मरण क्या है कि जिनेंद्र देव माने हे भगवान, मैं आपके जैसा ही हूँ। जैसे आप वीतरागी स्वभाव में रमते हो, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। जैसे आप परिपूर्ण हो, ऐसे ही मैं परिपूर्ण हूँ। जैसे आप केवल ज्ञान को प्रकट करके अनंत सुखी हुए हो, ऐसे ही मेरे में भी स्वभाव है। और मैं भी अपने स्वभाव के अवलंबन से, जैसे आप अपनी आत्मा के आश्रय से सुखी हुए, मैं भी हो सकता हूँ। ये वास्तव में जिनेंद्र देव का स्मरण है। जिनेंद्र देव के सामने उनके गुणानुवाद करना, उनकी भक्ति करना और अपने को भूले रहना, ये कोई जिनेंद्र देव का सच्चा स्मरण नहीं है। ऐसा वैसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिन दर्शन में भगवान करता धरता नहीं है, भगवान अच्छा बुरा नहीं करते, तो जब भगवान अच्छा बुरा करते नहीं, तो फिर जिनेंद्र देव का तो स्मरण करता किस लिए? तो दूसरा उद्देश्य होना चाहिए ना भैया। देखो, एक अजैन लोग मंदिर आते हैं और एक जैनी मंदिर आता है, तो एक व्यवहारी मंदिर आता है, समझ लो एक अज्ञानी भी मंदिर आता है और एक ज्ञानी भी मंदिर आता है। तो अज्ञानी का लक्ष्य क्या है मंदिर आने का? कि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, मुझे अनुकूलता की प्राप्ति हो। समझ में आया? और भगवान मेरा सब सुख दुख हर लेते हैं, ऐसा समझ लो। और ज्ञानी भी मंदिर आता है, तो अब ज्ञानी की तो ये मान्यता नहीं है, तो फिर ज्ञानी मंदिर क्यों आता है? भाई ज्ञानी को तो भगवान से ना तो इस तरह की मान्यता है, न इस तरीके का कोई प्रयोजन है, तो ज्ञानी फिर मंदिर क्यों आता होगा? ज्ञानी का उद्देश्य क्या है मंदिर आने का? वो अपनी वजह से करता है, अपनी खुद देखता है। हाँ, जिन दर्शन कर निज दर्शन पोष। क्योंकि बिना प्रयोजन के तो कोई आता नहीं। भाई तुम भी मंदिर आए हो तो कोई प्रयोजन ही से तो आए हो। तो वो कहते कि ज्ञानी का प्रयोजन क्या है? हे जिनेंद्र भगवान, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। और मैं घर गृहस्थी में भूल जाता हूँ तो आपकी शरण में आ जाता हूँ, तो मुझे याद आ जाता है कि मैं संसारी नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं विवेक कुमार नहीं हूँ,
मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं पुत्र नहीं हूँ, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ। तो ज्ञानी मंदिर में इस प्रयोजन से आता है, उसे ना पुण्य की चाह है, न अनुकूलता की चाह है, न रुपया पैसा, कुछ नहीं चाहिए उसे तो जिनेंद्र देव वीतरागी छवि मुद्रा देखकर, हे भगवान हो मेरी ऐसी दशा, हे भगवान जल्दी से जल्दी मेरी दशा तुम्हारे जैसी हो जाए, मैं तो इसलिए बार बार आपके पास आता हूँ। समझ में आया? और मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रयोजन से जो दर्शन करने आएगा, इस भाव से जो दर्शन करने आएगा, आचार्य कहते वो सच्चा जिनेंद्र देव का स्मरण करता है। और जो जानता ही नहीं भगवान का स्वरूप, परंपरा से पूजा करने आ गए, परंपरा से पाठ पढ़ लिया, भक्ति कर ली, चावल चढ़ा लिए और अपने पूजा पाठ गा बजा के चले गए, कोई अंदर में भाव नहीं, तो वो कोई सच्चा जिनेंद्र देव का स्मरण नहीं है। इसलिए अज्ञानी जीव ऐसा कहे, अभी कोई गाथा उठा के ले आए कि देखो साहब लिखा है, कहाँ आत्मा लिखा है जिनेंद्र देव का स्मरण करने से परम पद की प्राप्ति होती है। और इसका तर्क है, अगर जिनेंद्र देव का स्मरण करने से परम पद की प्राप्ति होती है तो आज तक क्यों नहीं हुई? खूब जिनेंद्र देव का स्मरण किया, समझ में आया कि नहीं आया? यही जनवाणी कह रही है कि अनंत बार मुनि बने, तो उसमें जिनेंद्र देव का स्मरण किया होगा कि नहीं किया होगा? अब आजकल के साधु भी खूब माला फेरते रहते हैं, खूब भगवान की खूब स्मरण करते, रात और दिन करते, तो फिर मुक्ति क्यों नहीं होती? कसाय क्यों नहीं मिटती? समझ में आया? अंदर की मान्यता क्यों नहीं बदलती? क्योंकि जिनेंद्र देव की भक्ति करने मात्र से, उनका पाठ करने से, उनके चरणों में झुकने से तेरे मिथ्यात्व का नाश नहीं हो जाएगा। जब तक वस्तु का स्वरूप नहीं समझेगा,